पैदाइश 6 बाप में खुदा के बेटे कौन हैं? मैं तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है और आज हम देखेंगे कि पैदाइश की किताब 6 बाप में खुदा के बेटों का जिक्र किया गया है और हम देखेंगे कि खुदा के बेटे कौन हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। खुदा के बेटों का जिक्र पैदाइश 6 बाप 2 आयत में और पैदाइश 6 बाप 4 आयत में किया गया है। आएँ बाइबल मुकद्दस में से ये हवाले देखते हैं। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। उन दिनों में ज़मीन पर जबर थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। इन आयात में बताया गया है कि उनके जिनसी तल्लुकात थे। इसके नतीजे में मर्दों की बेटियां और खुदा के बेटे आपस में शादियां करते थे और उनसे बच्चे पैदा होते थे। तो आए देखते हैं कि खुदा के बेटे कौन हैं। आए इन आयात की तशरीह देखते हैं। इन आयात के 3 बुनियादी तशरीहात हो सकती हैं। हर नुक्ता नज़र की तायद इसके अपने इल्मदानों यानी बाइबल के माहिर ग्रोहों ने की है। इनके तवील दलाइल बहुत सी तकनीकी और ठोस ख्यालात पर मबनी हैं जिनमें इस्तेमाल होने वाले असल अब्रानी अल्फाज और ग्रामर दस्तावेज़ात में तर्जमा करने के लिए मुंतखब करदा अल्फाज और बाइबल के दीगर हवाले और बाइबल अदब के हवाले शामिल हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुख्तसर दलाइल का खुलासा जो है वो देखेंगे। नंबर फर्स्ट में जो हैं वो हैं फरिश्ते। सबसे पहले तो ये एक तशरीह है कि खुदा के बेटे फरिश्तों की हस्तियाँ थीं जिन्होंने खुदा से बगावत की और फजल से गिर गए। उन्होंने किसी तरह इंसानी शक्ल अख्तियार कर ली और तख्लीक करने के काबिल हो गए और इनकी औलाद पैदा हुई जिसका तर्जमा अक्सर जिन्नात के तौर पर किया जाता है। इस नुक्ते नज़र के साथ 2 अहम मसाइल ये हैं कि बाइबल में कहीं और हम नहीं पढ़ते कि फरिश्ते शादी करते हैं, बल्कि यीशु मसीह ने सिखाया कि फरिश्ते शादी ना करें। आए देखते हैं मरकज़ 12 बाप 25 आयत में, क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। इस नुक्ते नज़र के साथ एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि ये हवाला जो है सलाब से पहले का है और ये आयात वाज़े करती है कि सैलाब यानी जो कि हज़रत नूह के दौर में आया था, सैलाब बनी नौ इंसान के गुनाह का नतीजा है, फरिश्तों का नहीं। आए इस बारे में एक और हवाला देखते हैं। पैदाइश 6 बाप 5 से 7 आयत। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूह ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं इनके बनाने से मालूल हूँ। नंबर 2 है खुदाई नस्लें। इस दूसरी तशरीह में खुदा के बेटे के जुमले को काइन की बेदीन ख़वातीन नस्लों के साथ खुदा की नस्लों का हवाला दिया गया है। इसके बाद इनका गुनाह खुदाई और काइन की बेदीन ख़वातीन के दरमियान मजहबी तौर पर मखलूत शादियों में से एक
کیا گیا ہے۔ اس نقطۂ نظر کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کی اس طرح تشریح کرنے کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں واضح مطلب نہیں لیا گیا کہ انسانی شادیوں کے نتیجے میں دیوا کی اولاد کیسے ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے طاقتور افراد۔ تیسرا نقطۂ نظر خدا کے بیٹوں کے معنی کے لیے ارد گرد کی ثقافتوں کی طرف دیکھنا ہے۔ اس وقت بادشاہوں اور امراء سمیت طاقتور افراد کو کسی نہ کسی انداز میں دیوتاؤں کی طرح دیکھا جاتا تھا اور یہ عام سی بات تھی۔ نظریہ یہ ہے کہ بعض مرد طاقتور اور بادعنوان ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو خدا کی طرح سمجھنے لگے۔ وہ جو چاہیں کم طاقتور کے ساتھ کرتے تھے اور جب بھی چاہتے اپنے لیے بیویاں لے آتے تھے۔ اس نظریے میں ان کی اولاد کو عظیم اور طاقتور آدمی یا شہزادہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ نظریہ سلاب آنے کے لیے بہترین طور پر موزوں ہے، جہاں برے خیالات اور اعمال کا فیصلہ خداوند نے کرنا تھا، اور باقی بائبل کے نظریوں سے یہ نمبر 3 والا نظریہ جو ہے وہ اس آیت کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ تھینک یو آل۔